यहाँ किस चीज़ को जांच करने के लिए किस संगठन से आप लोग हैं और यहाँ पे आए थे, आप लोगों ने क्या देखा, किसके शिकायत पे आया? देखिए, एक हफ्ता पहले साजिया खान एक यहाँ की एक निवासी है, आपको इस मुंगेर जिला की फौजिया खान मुंगेर जिला की, उन्होंने रोडो के कंप्लेन किए हमारे पास। व्हाट्सएप पर देखिए, उनकी कंप्लेन हमारे पास है। रोडो कंप्लेन किए कि हमको हमारे दुकान को, हमारे घर को, मतलब उनके कुछ परिवार के लोग हैं या रेंटर नहीं, रेंटर, उनके दुकान का रेंट एग्रीमेंट खत्म हो गया, उसके बाद भी ज़बरदस्ती उनके दुकान में रह रहे हैं। तो मैडम आप हमारे हस्बैंड बाहर सऊदीया में रहते हैं और वो लोग जब जाते हैं तो मारपीट करने के लिए, उनका 3-4 बेटा है, वो तावले हो जाते हैं। तो देखिए, हमारा महिला विकास मंच काम जो करती है महिला पे करती है। अगर महिला आपके घर की हो या किसी घर की हो, हमारे घर की क्यों नहीं हो, तो हम लोग महिला और पुरुष दोनों को न्याय दिलाते हैं, दोनों को न्याय दिलाते हैं। न्याय मतलब कि शोषण रोकते हैं। और हम लोग का कोई ऐसा मानसिकता नहीं है, किसी को मारपीट झगड़ा लड़ाई नहीं करते हैं। झगड़ा लड़ाई को हम लोग ख़त्म कर देते हैं। अभी काउंसलिंग के द्वारा, काउंसलिंग से 100 केस रोज हम लोग। अब ठीक है, यहाँ पर भी आप आए क्या होगा? तो यहाँ आके जैसे हम पटना से आए, हमारी टीम आई, हमारे साथ वकील साहब हैं, रानी हैं, सब लोग हम लोग आए। आने के बाद में हम लोग का ये है कि थाना पहले इन्फॉर्म करते हैं। हम थाना इन्फॉर्म किए, थाना में गए। थाना में एक थाना प्रभारी नहीं थे, एक दरोगा थे, बैठे हुए थे। उनसे बोले कि सर देखिए, हम लोग महिला विकास मंच पटना से आए हैं, इस तरह का मामला है, आपके थाना अंतर्गत आता है। उन्होंने बोले कि आप ऐसा कीजिए मैडम कि आप जाइए। हम बोले नहीं सर, हमको फोर्स मुहैया करा दीजिए, क्योंकि हो सकता है ग्रामीण एरिया है और कुछ हो सकता है। तो बोले नहीं जाइए, आप 112 पे कॉल करेंगे अगर ऐसा कुछ होगा। जब वहाँ पे हम लोग गए तो वहाँ का माहौल ऐसा ख़राब हो गया, ऐसा ख़राब हो गया कि मतलब जान बचा के हमको थाना में आना पड़ा। तो क्या हुआ? हाँ, थाना में आए तो थाना के वहाँ पे क्या हो गया? जो किरदार हैं, साजिया खान के जो किरदार है, जो फौजिया खान के जो किरदार है, जो जिसको फौजिया खान मकान रेंट पे दुकान दी हुई है, उनके 3 लड़के, नाम हम नहीं जान रहे, नाम पूछ के बता देते हैं क्या क्या नाम है उसका, बताती बेटा और उनके बाप, उनके घर की महिला पुरुष सब मतलब टूट पड़े हम लोग पे। हम लोग क्यों ताला बंद करेंगे? हमारा अधिकार ताला बंद करना नहीं था और हमारा अधिकार किसी से झगड़ा भी करना नहीं था। हम तो दोनों पक्ष को बैठा के सुलह कर देते, सुलह करने के लिए गए थे, वो दूसरे पक्ष सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तो साजिया खान ने वो खुद अपने ही से ताला बंद किए वो अपने दुकान में। और पुलिस वाले हम ही को कह रहे हैं कि आप पे गुंडागर्दी का केस करेंगे, तो भाई हम पे केस कर दीजिए। हम थाना प्रभारी से कहते हैं और जितने जो हैं सबसे कहते हैं कि आप पे केस कर दीजिए। अगर हमारी समाज सेवा करने वाली महिला पे केस होता रहेगा तो हमारे यहाँ समाज सेवा कौन करेगा? और कोई भी महिला समाज सेवा में नहीं आएगी। अभी थाना में इतना हमारे मतलब 15-20 साल का एक्सपीरियंस है समाज सेवा में, और इस तरह का थाना प्रभारी हमको तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि इस तरह का थाना प्रभारी हमको नहीं मिले थे। माँ भैया, हम उनके बारे में लाख तारीफ करें फिर भी कम है। मतलब लाख हम कह नहीं सकते हैं कि जो हमारे साथ जितना इंसल्ट किए हैं लाइफ में हमको नहीं कभी हुआ है, नहीं होगा। वो थाना प्रभारी ने खुद कहा, वो थाना का क्या अधिकार है बोलने के लिए पक्ष विपक्ष को कि आप केस कीजिए। थाना का काम है, कोई केस लाता है तो केस आप दर्ज कीजिए। थाना केस नहीं करवाती है। यहाँ आके थाना प्रभारी करें मैडम आप केस कीजिए, तुम केस करो। एक कैसा थाना प्रभारी है भाई? हम ऐसा थाना अपने घटना स्थल पे आप लोगों का ऐसा होता है तो देखिए हमारी बेटी कहाँ बच रही है। अगर शादी से पहले शादी नहीं होता है तो समाज वाले लूटते हैं, उसके बाद शादी होने के बाद में ससुराल वाले लूटते हैं। एक कहाँ बेटी हमारी कहाँ सुरक्षित है? वो महिला कैसी है मैम जो अपने ही समाज की महिला को घर तोड़ने में लगी हुई है, जैसे कि बताए कि भाभी के साथ फंसे हुए हैं। हम अब अच्छा आपके कहने पे इनके कहने पे नहीं न मान लेंगे, ये तो जांच की बात है ना। पीड़िता बता रही है तो पीड़िता पे भी हम कैसे विश्वास कर ले भैया मेरे? आप लोग सोच लीजिए। अगर हम बोलते हैं कि आपने हमको 2 झापड़ मारे तो कहाँ पर मारे, उसके लिए कोई चाहिए ना प्रमाण।
तो ये पीड़िता बोल रही है, ठीक है, सत्य है। बाकी पीड़िता के मानने से वो हम कोर्ट नहीं है कि वो उसका डिसीजन ले लेंगे किसी महिला पे। लेकिन ये जो सर फोड़ के मार देना ये कहाँ तक सही है? ये गलत है। ये गलत है। 6 महीने में ये हालात हुए हैं, 6 महीने में शादी के हुए और इतना मारा पीटा गया है, तो बिहार कहाँ तक सुरक्षित है? बेटियां कहाँ तक सुरक्षित है? कहाँ सुरक्षित है? हमारे आका जो बैठे हुए हैं, एक सेकंड, हमारे आका जो बैठे हुए हैं, जो नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं, उनका प्रधानमंत्री, जो सारा हमारे इसका लिए हुए हैं ठेकेदार, वो तो हमारी बेटी, मतलब हमको तो शर्म हो रहा है भैया कि हम मतलब महिला है, एक माँ है, एक बहन है, एक भाभी है, एक बेटी है। अरे उनकी मतलब क्या हमारी हो रही है, कह नहीं सकते हैं। मतलब रात भर सो नहीं पा रहे हैं। इस पर एक कानून बनना चाहिए बिहार में, एकदम बनना चाहिए, या पूरे भारत में? पूरा भारत में बनना चाहिए। पूरे भारत में सरकार क्या कर रहे हैं? वो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाएंगे तब तो पढ़ाएंगे। नीतीश पहले तो मुद्दा बेटी बचाने का है, पढ़ाना तो घर में रह सकती है। बाकी जब वो हो जाएगा, कानूनी पचड़ा में चला जाएगा, तो कोई लड़का नहीं रख पाएगा हमारे हिसाब से। फिर खतरा से खाली नहीं। अगर मैम अगर उनको इस लड़की को रखना होता तो इस तरह से उनको मार नहीं लगता। नहीं, रखना नहीं चाहता। मेन वो रखना ही नहीं चाहता है ना, क्योंकि जब इसकी शादी हुई है, ये शादी के बाद 10 दिन भी ससुराल में नहीं रही है। जब ये जाने की बात करती थी तो अभी नहीं, बाद में ले आएंगे, बाद में करके इसको नहीं ले गया। उसके बाद ये जबरदस्ती फोर्सली बोली नहीं मेरा घर है, हम यहाँ पे रहेंगे। जब ये गई है उसके बाद इसको माँ बाप से बात करना बंद करा दिया, किसी से बात नहीं करना है, कोई कांटेक्ट नहीं करना, मोबाइल छीन लिया। और देखिए जब कल ये लोग गया है घर में कि नहीं पता क्या बात है, नहीं ये लड़की फोन नहीं उठा रही है, बात करते करते में इसको रॉड मार दिया, इसका भैंसुर मारा है रॉड इसको, और इसका पति हाथ पकड़ा है इसको, पूरा 8 टाका माथा फट गया। मैम अभी आप लोग का अगला कदम क्या होगा? एक तो पहले उसके भैंसुर पे हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। आपके पति क्या बोलते हैं आप? उसके भैंसुर पे कानूनी कार्रवाई होगा कि भैंसुर का जो होता हिंदू धर्म में परछाई से भी दूर रहना है, तो उन्होंने हाथ कैसे उठाए, इस पे हम लोग उनके भैंसुर को उनसे सवाल करेंगे, महिला विकास मंच करेगी। और दूसरी कि ये लड़की की क्या गलती थी कि उनके भैंसुर हाथ उठाए, और अगर हाथ उठाए तो इनके हस्बैंड थे तो फिर उनके भैंसुर को हाथ उठाने का क्या राइट है? आपके